सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय प्रज्ञा का जागरण। जिसको प्रज्ञा का जागरण हो जाता है उसको एनलाइटनमेंट होता है, उसको तीसरा नेत्र खुल जाता है, वह प्रज्ञा चक्षु बन जाता है, वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, वह शब्दों की सीमा से परे वाइब्रेशंस के अंदर चला जाता है। प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है, वह कोई गलत काम नहीं करने देती। हम भटक जाते हैं तो पुनः हमें केंद्र में ले आती है, लक्ष्य में ले आती है। स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम उनका नाम था नरेंद्र नाथ, उनके घर की स्थिति बहुत कमज़ोर थी, लेकिन वो पीछे से स्पिरिचुअलिटी को लेके आए थे, आत्मशुद्धि को लेके आए थे। तो बचपन से ही वो तीव्र बुद्धि के थे, बचपन में ही उनमें वैराग्य था, क्योंकि उनका जीवन 39 वर्ष का ही था। लेकिन 39 वर्ष में 39 ईयर्स में उन्होंने दुनिया को वो अमृत दिया कि अभी उनकी 125 जन्म जयंतियाँ मनाई जा चुकी है और न मालूम आने वाले समय में कितनी जन्म जयंतियाँ उदाहरण के रूप में मनाई जाएगी। तो वो ढूंढते रहे अपने गुरु को, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। ढूंढते ढूंढते जब वो कन्याकुमारी के मठ पर आए तो रामकृष्ण परमहंस के दर्शन हुए। तो प्रथम दृष्टवा रामकृष्ण परमहंस को अपना शिष्य मिल गया और नरेंद्र नाथ को अपना सदगुरु कहिए या जो है ज्ञानी पुरुष मिल गए। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, मैं देवी का उपासक हूँ, पास में देवी का मंदिर है, वहाँ जाके प्रार्थना करो कि मुझे धनाढ्य बनाओ। तो गुरु ने 2-3 बार कहा तो नरेंद्र नाथ जो है वो देवी के मंदिर के भीतर गए। उनकी जो छटा थी, यानी उनके प्रकाश की ज्ञान की जो छटा थी, उसमें वो जो है अर्थ को मांगना तो भूल गए और बोले गॉडेस गिव मी एनलाइटनमेंट, गॉडेस गिव मी एनलाइटनमेंट। गॉडेस ने कहा तथास्तु, और उसी दिन से उनको एनलाइटनमेंट हो गया, प्रज्ञा का जागरण हो गया और वो आगे बढ़ते बढ़ते स्वामी विवेकानंद कहलाए और उन्होंने वेदांत पर बड़ा कार्य किया, प्रैक्टिकल वेदांत दिया और सभी हमारे भारतीय धर्म दर्शन थे उनका उन्होंने अध्ययन किया। भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये प्रज्ञा का जागरण क्या होता है और कौन करा सकता है और कब होता है।
देखिए, प्रज्ञा के जागरण के लिए सबसे पहले हमारा उपादान चाहिए, जैसा कि नरेंद्र नाथ का उपादान था और जितने भी महान पुरुष हुए उन सब का उपादान ऐसा होता है कि उनके जीवन में प्रज्ञा का जागरण होना होता है। अगर आपका पुण्योदय है, भाग्योदय है, तो आपको ढूंढते ढूंढते गुरु मिल जाएंगे, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है। कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव, आपने मुझे भगवान के दर्शन करवाए हैं, तो पहले मैं आपको नमन करता हूँ, फिर प्रभु भगवान ईश्वर को नमन करता हूँ। तो जो है आपके पुण्योदय से आपको ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु मिलेंगे, तो उनकी कृपा से, उनके अतिशय से, आपके पुण्योदय से, उनके पुण्योदय से आप उनके लिए निमित्त हो गए, वो आपके लिए निमित्त हो गए, और वर्तमान के संजोग सारे मिलकर के और आपको गुरु जो है वो एक सुपात्र शिष्य मानकर आपसे एक एग्रीमेंट कराता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई मन वचन काया तथा में जो है मेरे नाम की सब संपत्ति आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। हमारे समर्पण को देख करके और जो हमारा ज्ञानी पुरुष है वो हमारे को 1 घंटे के अंदर ज्ञान देता है, यानी प्रज्ञा का जागरण कराता है। प्रज्ञा के जागरण का अर्थ ये हुआ कि 1 घंटे में हमको प्रीति करा देता है कि तुम शुद्ध आत्मा हो और मन वचन काया कुदरती रचना है। शुद्ध आत्मा को केंद्र में रखो और उसके अनुसार अपना पूरा जो है अगला जीवन जो है जियो। जब हमको वो आत्मा का कहना चाहिए कि जो है परिचय करा देता है, आत्मा से प्रज्ञा जागृत कर देता है, उस समय में हमारे शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान है, जो अक्रिया है, उनमें से एक भाव सत्ता निकलती है। उस भाव सत्ता का नाम प्रज्ञा होता है। प्रज्ञा जागृत होती है तब हमारी अज्ञा यानी कि हमारा देहाध्यास है उसके अंदर कमी आती है, क्योंकि प्रज्ञा मोक्ष की जो है प्रतिनिधि होने के कारण जब हम भटक जाते हैं और देहाध्यास यानी उदय और प्रारब्ध का जो फोर्स चल रहा है उसके साथ तन्मयाकार होने लगते हैं, तो वह प्रज्ञा हमको खींच करके केंद्र में लाती है, क्योंकि हमारे को ज्ञान मिला हुआ है, हमारी प्रज्ञा का जागरण हुआ है और हमें उत्तरोत्तर मुक्ति की ओर प्रयाण करना है। हमारे सम्यक ज्ञान दर्शन का हमको डेवलपमेंट करते रहना है, जिसका नाम अनुभव है, और हमें हर क्षण सतत आत्मा की जागृति में रहना है। उसको कहते हैं रियल पुरुषार्थ, उसको कहते हैं जागृति। एनलाइटनमेंट जब होता है, जब प्रज्ञा का जागरण होता है, तब हम भीतरी जगत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और भीतरी जगत के अंदर रह कर के और हम जो है वो अपनी जागृति को बढ़ाते हैं। सतत जागृति बढ़ती रहनी चाहिए कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र जो हमारा ये एनलाइटनमेंट जो है, हमारा प्रज्ञा का जागरण है, वह हमें जो है आगे से आगे हमारी उन्नति करता रहता है। देखिए, प्रज्ञा के जागरण से हमारे को क्या क्या लाभ होते हैं। प्रज्ञा के जागरण से
मन वचन काया की सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक हम जो कुछ भी क्रिया होती है उसको कुदरती रचना मानने लग जाते हैं। यानी कि जब हम कुदरती रचना देखते हैं, कुदरती रचना देखने वाला सन्यासी कहलाता है, और जो उदय प्रारब्ध के साथ तन्मयकार होता है वह सन्यासी के बेस में भी संसारी है। और कुदरती रचना देखने से हमारे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता है, प्रज्ञा जागृत रहती है, हमारी सतत जागृति जो है बनी रहती है, और प्रज्ञा और हमारा कुदरती रचना देखने से हमारे आदि व्याधि समाधि के आदि व्याधि उपाधि के अंदर समाधि रहती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये हमारा प्रज्ञा का जागरण हमारा नया जन्म है, और वो लोग धन्य होते हैं जिनको प्रज्ञा का जागरण हो जाता है। प्रज्ञा के जागरण का अर्थ हो गया मोक्ष की नींव लगनी, शाश्वत सुख की नींव लग जानी होती है, ताकि उत्तरोत्तर जन्मों के अंदर हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करके, अनुभव को बढ़ा करके 360 डिग्री का अनुभव की प्राप्ति करके 100% जागृति यानी 48 मिनट तक एक विषय पर हमारी जागरूकता बनी रहे, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमको केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, और नेक्स्ट बर्थ में हम केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। प्रज्ञा का जागरण होने से हमारे भावी जन्मों की संख्या काफ़ी घट जाती है। ऐसा बताया जाता है कि जिसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है वो अधिकतम 15 भवों के अंदर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। प्रज्ञा का जागरण होने से हमारा जो व्यवहार जगत है, उस व्यवहार जगत के अंदर हम प्रसन्न चित्त रहते हैं, और व्यवहार जगत के अंदर 5 सूत्र हम आसानी से पालन कर सकते हैं। जगत निर्दोष, सब मेरा दोष, टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर, भुगते उसकी भूल, और हुआ सो न्याय। प्रज्ञा के जागरण से हमारा भविष्य जो है बहुत उज्जवल हो जाता है। एक तरीके से ये नया जन्म होता है हमारा। प्रज्ञा के जागरण में हमको 100% अनुभूति हो जाती है कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। आधी रात को भी आपको बोला जाता है आप कौन हो, तो आप बताते हो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूँ, और रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो है शुद्ध आत्मा हूँ। यानी लक्ष्य में शुद्ध आत्मा आ जाती है, केंद्र के अंदर शुद्ध आत्मा आ जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप भावना भाओ कि मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले, सद्गुरु मिले, और मेरी प्रज्ञा का जागरण हो। क्योंकि सारा खेल होता है वो भावों से होता है। भाव इंटेंशन कहलाते हैं, और भाव ज्ञान दर्शन से मूर्त रूप लेते हैं। अगर हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन है तो हमारे नए कॉज नहीं पड़ते हैं, और हम आत्मा का स्पर्श की ओर बढ़ते हैं। यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन से जो है हम कुदरती रचना देखने लग जाते हैं। उससे कुदरत का कानून नहीं टूटता है, और कुदरत का कानून नहीं टूटता है तो कोई कॉज नहीं पड़ता है। उसके विरुद्ध जब जब हम देहाध्यास
यानी उदय प्रारब्ध के साथ में तन्मयाकार होते हैं तो वह तो राग द्वेष का संसार है, वह राग द्वेष को ही मल्टीप्लाई करेगा और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन से नए कॉजेज पढ़ते रहेंगे, नई कॉजल बॉडी निर्मित होगी और हमको संसार भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए भाई और बहनों, आप भावना भाओ कि मुझे जल्दी से जल्दी प्रज्ञा का जागरण हो, सद्गुरु मिले और ज्ञानी पुरुष मिले। प्रज्ञा का जिसको जागरण हो जाता है उसको एक तरीके से पारसमणि मिल जाती है जो कि लोहे को सोना बनाती है, यानी वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का अर्थ होता है कि नया जन्म हो गया। प्रज्ञा हमको भटकाती नहीं है और हम अज्ञा के साथ रहते हैं तो बुद्धि का संसार यानी बुद्धि है वो हमको भटकाती रहती है, लाइक करती है, डिसलाइक करती है, ये अच्छा है, ये खराब है, इसको मेरे पास रखो, यहाँ मेरे से हटाओ। ये लाइक डिसलाइक राग द्वेष करती है। लेकिन प्रज्ञा का जागरण है वो तीसरा नेत्र है, जैसे कि वो संभाव की स्थिति होती है। जैसे कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जो साधक पुरुष होता है वो स्थित प्रज्ञ होता है। स्थित प्रज्ञ वह होता है जो कि अनुकूल प्रतिकूल लाभ हानि और जो है हर परिस्थिति को एक समान समझता है। प्रज्ञा चक्षु उसे कहते हैं जिसकी प्रज्ञा का जागरण हो जाता है और वह प्रज्ञा के जागरण से ही प्रज्ञा चक्षु बनता है। वह संभाव की स्थिति में रहता है, हर परिस्थिति को वो एक समान समझता है, कष्ट सहिष्णु हो जाता है। प्रज्ञा के जागरण से संवर पूर्वक निर्जरा होती है और हम मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन करते हैं तो बंध पूर्वक निर्जरा होती है तो वह हमारे को संसार में पटकाती है। बंध पूर्वक निर्जरा दो तरह की होती है, एक तो हमारे को सद्गति में ले जाने वाली होती है, वो शुभ प्रवृत्ति होती है। एक नरक गति में तिर्यंच गति में ले जाने वाली होती है, वह जो है अशुभ सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। तो हमको शुद्ध भावों में रहना चाहिए। शुद्ध भाव सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से होते हैं और शुद्ध भाव का अर्थ है हम आत्मा के पाले में रहते हैं, हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्म साक्षात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं और आत्मा के जो है गुणों की भजना करते हैं कि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति अनंत सुख का धाम है। ये अजर अमर अविनाशी अजन्मा और टंकोद दीर्घ अव्याबाद है, ऐसा मेरा शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा है। तो आत्मा की भजना करने से जो है हमारे संवर पूर्वक निर्जरा होती है, यानी निर्जरा का अर्थ है डिसोसिएशन ऑफ दी कर्मा फ्रॉम दी कॉजल बॉडी। लेकिन वह संवर पूर्वक होता है यानी कि नए कर्मों का बंध नहीं होता है और शुभ प्रवृत्ति के द्वारा निर्जरा तो डिस्चार्ज तो होता ही है, लेकिन जो है हमारे पुण्य का बंध हो जाता है, वह हमको सद्गति के अंदर घुमाता है। सद्गति भी एक तरह का संसार है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रज्ञा का जागरण है हमारे एक जीवन की उपलब्धि है और ये उपलब्धि उन लोगों को ही होती है जिनका कि पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है और यहाँ से मोक्ष की नींव लगनी होती है। तो भाई और बहनों, प्रज्ञा का जागरण होने के बाद के अंदर हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है कि हम अपने आप को अकर्ता मानने लगते हैं और हमारा सद्गुरु ज्ञानी पुरुष भी जो है हमको निमित्त भाव में स्थित
स्थिर कर देता है। हमारा अनंतानुबंधी कषाय है, उसको दर्शन मोहनीय को भस्मीभूत करके और कर्म बंधन के कारण को हमेशा हमेशा के लिए जो है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करके और हमको निमित्त जो है रूप में रख करके और हमारी उन्नति आगे से आगे कराता रहता है। और प्रज्ञा के जागरण से जो है हम अपने जो है वो कहना चाहिए कि हम अपने आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रज्ञा का जागरण है वह हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे जीवन को सब तरह का स्वास्थ्य देता है। प्रज्ञा के जागरण से हम व्यवहार जगत में भी संतुलित रूप से जूझते हैं और हम जो है अपने निश्चय जगत में भी हमारा संतुलन रहता है। निश्चय जगत में भी हम प्रसन्न रहते हैं, व्यवहार जगत में भी हम प्रसन्न रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, अब आप देखिए कि हम जो है किस तरीके से प्रज्ञा का जागरण को हम आगे से आगे उन्नति की ओर ले जावें। उसको उन्नति की ओर ले जाने का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते रहो। एप्लीकेशन करते रहने से हमारा जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान है, वह अज्ञान जो है वह इरेज होता रहेगा, नाश होता रहेगा। इसीलिए कहा गया है अज्ञान का नाश ही सच्चा न्यास है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। और जो हमारा इसमें सहयोग मिलता है वह कुदरत का सहयोग मिलता है। हमें मन वचन काया को हर क्षण कुदरती रचना देखते रहना चाहिए। कुदरती रचना देखते देखते जो है हम जो है अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाते हैं, जो कि हमारा 100% जागृति का बिंदु 48 मिनट तक एक पॉइंट में स्थिर रहना और प्रीति 100% है ही है। और हमारा अनुभव जो है 2% से बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री तक पहुंच जाता है और वह हमको केवल दर्शन की स्थिति दिला देता है। केवल दर्शन इस जन्म में होता है। नेक्स्ट बर्थ जो है हमारा केवल भुगतान का वर्ष होता है। उसमें हम केवल दर्शन होने के पहले पहले पिछले जन्म में जितने भी हमने जो है कर्म बंद किए, ऑफकोर्स जो शुभ कर्म बंद थे वो कर्म बंद किए, वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर जो कर्म बंद है एक समय के अंदर में खुल जाता है, दूसरे समय में भोग लिया जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है और हम आगे से आगे ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करके और केवल दर्शन, केवल ज्ञान को प्राप्त करके और शैलेशी अवस्था 14वां गुण स्थान होता है उसके तक भी पहुंच सकते हैं और वहां पहुंच करके हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो अब देखिए कि प्रज्ञा का जो जागरण है उसके जागरण से हमारे को सबसे बड़ा जो कहना चाहिए कि लाभ ये होता है कि प्रज्ञा का जागरण हमको सही दिशा देता रहता है और हम कभी भी गलत रास्ते के अंदर नहीं भटकते हैं। तो हमारा रास्ता सही बने और हम जो है अपने कर्तव्य का निर्वाह अच्छी तरह से करते रहें, उसके लिए प्रज्ञा का जागरण होना चाहिए। और प्रज्ञा का जागरण ज्ञान का जागरण है
क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो ज्ञान दर्शन वाली है, वो प्रज्ञा के जागरण के साथ साथ में उसकी उन्नति होती रहती है और हमारा जो देहाध्यास मन वचन काया है उसकी अवनति होती रहती है। यानी कि वह मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है वो इरेज होता रहता है। उसके संपूर्ण इरेज होने के साथ ही हमारा आत्मा सिद्ध और बुद्ध और मुक्त बनता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये प्रज्ञा का जागरण है, ये दृष्टि विज्ञान है, ये दृष्टि का विषय है। ज्ञान दर्शन दृष्टि का विषय है। दृष्टि का विषय मतलब भावों का विषय है। दो विषय होते हैं, एक तो क्रिया का विषय जो मन वचन काया करता है, क्रिया जो है हमारा भुगतान है, और ज्ञान दर्शन है वो हमारा जो कहना चाहिए डेवलपमेंट है, मुक्ति की ओर ले जाने का रास्ता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम अपने प्रज्ञा का जागरण कर सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।